13 नवंबर की शाम को राजस्थान के देवली उनियारा में जो घटना हुई उसने सभी को हिला कर रख दिया। दरअसल देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। यह मामला कब इतना बड़ा बन जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। इस मामले ने धीरे धीरे कर एक हिंसक रूप ले लिया। एसडीएम को थप्पड़ मारना कोई मामूली बात नहीं थी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध था। यहाँ पर नरेश मीणा ने कानून को अपने हाथ में लिया और कानून यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा, यानी कि राजस्थान प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टोंक जिले में उनके गांव समरावत पहुंचा। ऐसे में जब रात में उनकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पहुंचती है तो हिंसा हो जाती है। उनके जो समर्थक थे, वहां के जो कच्चे घर थे, उनको जलाना उन्होंने शुरू कर दिया। पुलिस की जो गाड़ियां थी उनको जलाना शुरू कर दिया। हालांकि अपनी हिरासत में पुलिस ने नरेश मीणा को ले लिया था, लेकिन हिंसा इतनी बढ़ गई कि पुलिस को उस हिंसा को रोकने के लिए कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उस दौरान नरेश मीणा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। नरेश मीणा एक वाकई में बहुत बड़ा अपराधी था। कहीं ना कहीं उसने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा था और जो एसडीएम ड्यूटी पर तैनात थे, जो राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, उनकी देखरेख कर रहे थे कि सही तरीके से चुनाव हो जाए, उनको थप्पड़ मारा गया एक निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा। ऐसे में प्रशासन अपना काम कर रहा था, प्रशासन अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था, उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचा था, लेकिन उनके समर्थकों ने जमकर बवाल मचाया। जब बवाल मचाया गया, नरेश मीणा फरार हो गए। पूरी रात उनकी छानबीन चली कि आखिरकार कहाँ है नरेश मीणा। रात को 2:30 बजे एक ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और लिखते हैं कि मैं ठीक हूं और आगे की रणनीति के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अगले दिन यानी कि 14 नवंबर को दोपहर में पुलिस उनके गांव फिर पहुंचती है। वहां पर वो मौजूद थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर से बवाल होता है। पूरे शहर में गाड़ियां जलाना शुरू कर देते हैं उनके समर्थक, पुलिस की गाड़ियां जलाना शुरू कर देते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं और जमकर बवाल करते हैं। मतलब आगजनी के मामले भी निकलकर सामने आए। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जिन लोगों के किसी जमाने में नरेश मीणा बड़े चहीते हुआ करते थे, आखिरकार वो इस हिंसा पर चुप क्यों है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा जो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा किसी जमाने में ऐसे दोस्त हुआ करते थे कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों एक साथ रहा करते थे। एक बार नरेश मीणा ने अपना हाथ काटकर किरोड़ी लाल मीणा का तिलक तक कर दिया था अपने खून से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी दोस्ती थी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी की विचारधारा वाले नेता थे और नरेश मीणा बीजेपी के अगेंस्ट वाली विचारधारा वाले नेता थे। ऐसे में दोनों की नहीं बन पाई और दोनों की जो दोस्ती थी कहीं ना कहीं उस पर वहीं विराम लग गया और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। ये जो घटना हुई है ये वाकई में बहुत ज्यादा निंदनीय है। किरोड़ी लाल मीणा समरावत गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने नरेश मीणा के समर्थकों से बातचीत भी करी और उन्होंने अपील करी कि कृपया कर ये जो दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, इसको ना करें, कानून को अपना काम करने दें। वहीं दूसरा नाम आता है कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का। सचिन पायलट और नरेश मीणा भी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, या फिर कह सकते हैं कि आज भी होते हैं। हालांकि सचिन पायलट कांग्रेस के नेता हैं और नरेश मीणा भी कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी और देवली उनियारा सीट से अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। दरअसल कांग्रेस में जो नरेश मीणा की एंट्री हुई, वो एंट्री हुई सचिन पायलट के द्वारा। सचिन पायलट के बेहद ज्यादा चहीते नरेश मीणा बताए जाते हैं। सचिन पायलट ने ही एंट्री कराई और जब जब कांग्रेस की तरफ से कोई मौका दिया गया तो सचिन पायलट के कहने पर दिया गया। लेकिन इस बार सचिन पायलट देवली उनियारा सीट से नरेश मीणा को टिकट ना दिला पाए। ऐसे में नरेश मीणा ने यहां पर बगावत कर दी और निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि भाई आप अपना ये जो आपने नामांकन दाखिल करा है, या तो आप इसे वापस ले लीजिए वरना आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। यहाँ पर नरेश मीणा ने अपना जो नामांकन पत्र था वापस नहीं लिया, उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब सचिन पायलट की भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आई है, लेकिन सचिन पायलट ने एक भी जगह पर नरेश मीणा का नाम नहीं लिया है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने भी नरेश मीणा का नाम नहीं लिया था। कहीं ना कहीं आज भी
अपने नंबर बनाने में दोनों लगे पड़े हैं। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं पीटीआई के पत्रकार श्री अजीत शेखावत और कैमरामैन श्री धर्मेंद्र कुमार पर हुए हमले की निंदा करता हूं, जो आज टोंक जिले में ड्यूटी पर थे और घटना को कवर कर रहे थे। अपना कर्तव्य निभा रहे पत्रकारों के प्रति यह दुर्व्यवहार अस्वीकार्य है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। मतलब गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ने ही एक बार भी नरेश मीणा का नाम नहीं लिया। दोनों ने ये नहीं कहा कि जो घटना एसडीएम के साथ हुई, जो एसडीएम पर चाटा मारा गया, जो एसडीएम को थप्पड़ पे थप्पड़ पूरी पब्लिक के सामने मारे गए, वो गलत था। कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात है और अगर आप नेता हैं तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप जाकर उनकी पिटाई कर देंगे। अगर वहां पर वो कुछ गलत कर भी रहे थे तो आप उन्हें रोकते। आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप कानून को अपने हाथ में लें। इस बात को ना तो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा और ना ही इस बात को सचिन पायलट ने कहा। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन खुलकर किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर नरेश मीणा के खिलाफ नहीं बोल रहे और सचिन पायलट तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे। दरअसल सचिन पायलट ने जो ट्वीट करा, वो ट्वीट पीटीआई के पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार कल हुआ टोंक जिले में, दरअसल जो वो घटना को कवर कर रहे थे, इस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा करा गया। इसी को उन्होंने ट्वीट करा है और उन्होंने नरेश मीणा का नाम नहीं लिया है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।